हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक सेलेक्टेड कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए नहीं बोला कभी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है, हालांकि मैंने ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए हैं। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि सटीक तरीके से आप पटवारी में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। पटवारी में या किसी भी एग्जाम में, जो एग्जाम मेरे बस के हैं, मैं पीएससी की बात नहीं करता। ठीक है, मैं वनडे एग्जाम्स की बात करता हूँ और अपकमिंग रिजल्ट है मेरे, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ध्यान से सुनते बस हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी भीड़ से आप वैसे ही आगे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने कब से स्टार्ट करेंगे, पेड बैच लें या नहीं, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको टेबल पर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक सोशल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है मिस्टर ऑल्ट्रुइस्ट के नाम से, चाहे तो सर्च कर लीजिए। मेरा नाम आशुतोष गर्ग है, अगर आप चाहें तो इस नाम से ही मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक व्यवस्थित तरीका क्या होना चाहिए। देखो, सबसे व्यवस्थित तरीका जो पढ़ने का है वो ये है कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट को तोड़ लो टॉपिक्स में, टॉपिक्स वाइज। ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो सब्जेक्ट वाइज, फिर टॉपिक वाइज, और टॉपिक के फिर लगाओ आप एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब है कि प्रीवियस ईयर लगाओ या फिर जो न्यू टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में अवेलेबल है वो लगाओ, दोनों में कोई भी। ठीक है, एमसीक्यूज के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो व्यवस्थित तरीका ये है। और व्यवस्थित तरीके में क्या क्या शामिल होना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप ये गलती मत करना कि एक एमसीक्यू वाली, एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कहते हो। तो एक एमसीक्यू लेके बैठ गए, आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, और सॉल्व करते करते आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, एमसीक्यू की बुक लेके ही बैठे हैं। ऐसा कुछ, ऐसा मत करना दोस्त। बहुत सारे लोग इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और मैं देख रहा हूँ कि कई कई साल से गलत दिशा में मेहनत हो रही है और सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये एक एक व्यक्ति की बात नहीं, बहुत सारे लोगों की बात है। चूकते 1 2 3 4 नंबर सही हैं कई सालों से। ठीक है, तो एमसीक्यूज वाले नहीं, पहले थ्योरी आपकी कंप्लीट हो, थ्योरी टॉपिक वाइज कंप्लीट हो, उस टॉपिक वाइज आपने उसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाए हों और उन क्वेश्चन का एनालिसिस किया हो। ठीक है, ये एक टॉपिक को कंप्लीट करने का एक सर्कल होता है। आपने उसको पढ़ा, उसके क्वेश्चन लगाए, उसका एनालिसिस किया, वो एनालिसिस आपने अपनी कॉपी में लिखा, अपनी बुक में लिखा। ठीक है, ये तरीका होता है। अब इनको सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको डिवाइड करना है। ये जो आपकी हिंदी है, ये अगर आप इसको 1 घंटे पर डे देते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, किसी भी पेड बैच से पढ़ ली, मैं आपको पेड बैच बताऊंगा अभी, उसकी बात करेंगे। किसी भी पेड बैच पढ़ लीजिए, या फिर कोई दूसरे एग्जाम के नाम से कहीं क्लासेस चल रही हो, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एग्जामपुर में जो विवेक सर की हिंदी है वो बहुत शानदार है, वहाँ से पढ़ लीजिए हिंदी। और हिंदी पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज पढ़िए और उसके फिर ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। ठीक है, तो तैयारी का पता आपको चल जाएगा। इंग्लिश के साथ भी सेम करिए, 1 घंटे देंगे तो जनवरी एंड तक आपकी ये भी खत्म हो जाएगी। तरीका वही है। कंप्यूटर भी 1 घंटे आप देंगे, जनवरी एंड तक ये भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ में कंप्यूटर के साथ साइंस, साइंस आप देंगे तो फरवरी मिड तक। साइंस के साथ एक बड़ा वो है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साइंस को आप डिवाइड करिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। इनका आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के बाद इनके क्वेश्चंस लगाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या जो तुक्के से सही होते हैं उसको एनालिसिस की कॉपी में लिखिए। केमिस्ट्री के साथ भी यही करिए। अब जो आपकी फिजिक्स है, मान लीजिए आप, मैं मानता हूँ कि आप फिजिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर में आपकी फिजिक्स खत्म हो पाएगी। तरीके के साथ पढ़ेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। पेशेंस रखना दोस्त, पेशेंस रखोगे तो काम बनेगा। फिजिक्स में आपको दिसंबर तक का टाइम लगेगा। केमिस्ट्री में आपको 20 दिन लगते हैं करीबन, सही तरीके से केमिस्ट्री पढ़ोगे, अगर एक 1.5 घंटे की क्लास लोगे तो 20 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद बायो में आपको करीबन 30-35 क्लासेस लगती हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि फरवरी मिड तक, फरवरी 15 तक आपके पास बायो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो वो बेस्ट तरीका है जब आप साइंस के लिए पूरा 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं दिन में, 1 घंटे की थ्योरी पढ़ रहे हैं और फिर कुछ पुराने क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाना है, सटीक तरीका क्या है। ठीक है, तो साइंस भी आपकी फरवरी मिड तक खत्म हो पाएगी। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग आप 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए मिला के दोनों की।
2 घंटे प्रैक्टिस, मतलब क्लास लीजिए तो 1 डेढ़ घंटे की क्लास लेना है और फिर कुछ क्वेश्चंस अपने मन से लगाने हैं। ये वो मात्रा है जिसे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो इस 2 घंटे को 1 घंटे कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है तो 2 घंटे को 3 घंटे कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जीएस में कहता हूँ अभी से अभी मत पढ़ो, क्योंकि जीएस में जितना पढ़ोगे ये आपको आउटपुट कम देगा, आपका टाइम ज़्यादा लेगा। क्योंकि जीएस में मान लीजिए किसी के 25 में फिलहाल एवरेज, मान लीजिए कोई टेस्ट लगा के देखा है 15 नंबर आए हैं, 15 से 17 करने में आपको 1 महीने लग जाएगा, ये 17 से 19 करने में आपको 1 महीने और लग जाएगा। तो जीएस में आपके एवरेज मार्क्स आए 25 में आपके पास अगर 15 नंबर आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ये 15 नंबर आने लगे, यही मात्रा मान के रखिए। जो आपका प्रबंधन सब्जेक्ट है इसको आप रोज 1 घंटे दीजिए, फिलहाल अभी से भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी प्रबंधन पढ़ सकते हैं, 1 घंटे दीजिए और उसके सेम उसका तरीका है कि एमसीक्यूज लगाइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। टेस्ट सीरीज कब से लगाना स्टार्ट करें इसके ऊपर बात करेंगे। पेड बैच के साथ कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेड बैच आप लें या ना लें, तो मैं कहता हूँ कि पेड बैच ले लीजिए। बहुत सारी कोचिंग चल रही है, बहुत सारे संस्थान चला रहे हैं, 1 से 1,500 रुपये में आपको पेड बैच मिल जा रहा है। पेड बैच ले लीजिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, अब उसके साथ कौन सा स्टडी मटेरियल जरूरी है, तो पेड बैच के साथ, पेड बैच मान लीजिए एक आपकी ऑफलाइन कोचिंग के समान काम करेगी, उसके साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, वो बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखी तो देख लेना। स्टैंडर्ड बुक्स वो यूज़ कर लीजिए, साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक है, एक अरिहंत पब्लिकेशन करके आता है, उसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी के प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से व्यापम के, तो वो कॉम्बिनेशन ले लीजिए, करीबन 1,000 रुपये का आपको पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बुक्स वो ले लीजिए, थ्योरी पढ़िए बुक से, टीचर से पढ़िए, क्लास से पढ़िए और प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। अब अभी क्या होता है कि मान लीजिए पटवारी के क्वेश्चन हैं, 20-20 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 20 कंप्यूटर के हैं, आपको 30 या 50 लगाने की ज़रूरत है, तो प्रीवियस ईयर 2002 से वो 2022 तक के हैं, उसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप आराम से 50 क्वेश्चन रोज लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदी के 50 क्वेश्चन आप रोज लगा सकते हैं। तो PDF पे मत जाना, वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस वाली बुक में। तो मैं कहता हूँ कि बुक ज़्यादा ज़रूरी है, बुक ज़्यादा सही होती है, फिजिकली आपके पास हो तो बुक्स ले लीजिए, 1,000 रुपये करीबन की आएंगी। तो आपके पास पेड बैच के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, सारी बुक लिस्ट मैंने पहले बता रखी है, और स्टडी मटेरियल में साथ साथ में प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, जो व्यापम वाली बहुत पुराने सालों की इकट्ठा मिल जाए। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज लगाना कब से स्टार्ट करें, तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी 1 टेस्ट पर वीक लगाओ, आपके लिए पर्याप्त है। फिर दिसंबर के इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप टेस्ट रोज लगा 2-3 दिन में लगा रहे हैं, तो कोई परफॉर्मेंस ऐसे तो बढ़ती नहीं है, अभी आपकी सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है, लगाओगे 100 में 60 आएंगे या 200 में आपके 120 आएंगे या 100 ही आएंगे, तो फिर मनोबल डाउन हो जाता है। इससे अच्छा है कि टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा लगाम रखो, अभी मत लगाओ, प्रीवियस ईयर का पूरा सेट मत लगाओ। ठीक है, इससे नंबर कम आएंगे तो दिक्कत होगी फिर। तो अपनी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने दो, कम से कम जनवरी खत्म हो जाने दो, फरवरी में आप फुल फॉर्म में टेस्ट लगाना स्टार्ट करना। फिलहाल 1 टेस्ट पर वीक लगाते जाइए, उसके बाद जब फरवरी या मार्च स्टार्ट हो जाए, फरवरी के आसपास 2 से 3 टेस्ट पर वीक, और मार्च में तो पूरा टाइम भी टेस्ट सीरीज लगाना, मतलब 1 टेस्ट पर डे, ये मार्च में आपको करना है। अभी से 1 टेस्ट पर डे मत लगाना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पर अपना टाइम मत देना फिलहाल। ठीक है, तो व्यवस्थित तरीका मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी बुक है पटवारी के लिए, चच्चू प्रकाशन ने निकाली है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से है, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप जो भी टेस्ट वगैरह लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो इस बुक को आप ले सकती हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और 3 सॉल्व पेपर्स भी हैं। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट में दिए रहेंगे, और साथ ही साथ में उनका फिर विश्लेषण भी दिया रहेगा। तो इस बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्त, मैं तो चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी तैयारी के लिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ।